100 साल तक या कह लीजिए अगली 4 पीढ़ियों तक आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया। ये रहस्य भी नहीं है, दरअसल ये एक ओपन सीक्रेट है, पता सभी को है, लेकिन खुद पे इसको अप्लाई कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि अप्लाई करना इतना आसान जो नहीं है। लेकिन अगर ये अप्लाई हो गया तो फिर आने वाले कई पीढ़ियों तक आपके खानदान में, आपके जीवन में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी। और ये सीक्रेट क्या है, इसको समझना कैसे है, इसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, आज के वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आपके जीवन में धन की कमी आती किस तरह से है? आपका जीवन है, दिक्कतें अगर आपको आ रही हैं तो आपसे बेहतर इसको कोई इवैल्यूएट नहीं कर सकता, आपसे बेहतर आपको कोई समझा नहीं सकता। एक को जो दिक्कत आ रही है दूसरे को वो दिक्कत नहीं हो सकती है। हाँ, दोनों का रिजल्ट सेम हो सकता है कि दोनों को धन की कमी आ रही है। एक बंदे को धन की कमी इसलिए आ रही है कि एकदम से ले ऑफ हो गया, नौकरी चली गई, अब उसके पास कोई जॉब नहीं है। दूसरे को इसलिए कि उसको इनहेरिटेंस में ही कर्जा मिला है। तीसरा जो है उसके पास ऐसा कोई स्किल ही नहीं है जिसकी वजह से वो जीवन में कमा नहीं पा रहा है उसके, लेकिन एंड में सभी के पास क्या बचता है? धन की कमी आ रही है। यानी कारण हर एक की लाइफ में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम एक ही रहता है कि जीवन में तंगी आ गई। अब जीवन में तंगी के लिए अगर मैं आपको कोई टोटका, कोई उपाय दे दूं तो वो टोटका उपाय शायद किसी 10 में से 1 या 2 के लिए काम कर जाएगा, क्योंकि उनकी तंगी के सोर्स को वो टोटका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बाकी 7-8 को वो काम नहीं करेगा। अब जो 2-3 पे काम कर गया, जो बाकी 7-8 बचे उन पे ये उपाय किस तरह से काम करेंगे वो इस वीडियो को समझने के बाद ही पता चलेगा। तो आज बड़ा जरूरी है कि आप कारण समझिए कि आपके जीवन में किस तरह से आप अपने प्लैनेट्स को नाराज कर बैठते हैं, प्लैनेट्स की ऊर्जा को अपने से दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से धन समृद्धि की कमी आती है। इस कारण को समझ लेंगे ना तो धन समृद्धि आपके पास बिल्कुल दौड़ दौड़ के आएगी और हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थापित रहेगी। अब 9 ग्रह हैं बर्थ चार्ट में। हर ग्रह जो है ना अपने अपने तरीके से आपके जीवन में धन समृद्धि लाता है और नाराज होने पे अपने तरीके से जीवन से धन समृद्धि को निकाल भी लेता है। सूर्य से शुरू करें तो सूर्य आपकी आत्मा कहे गए हैं। सूर्य जो है हमारा शरीर का या हमारे जीवन का कोर बोले गए हैं। अब सूर्य हमें धन समृद्धि किस तरह से देते हैं? सूर्य धन समृद्धि देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन से। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे गुण क्या हैं, जब आपको यह पता चल जाता है मेरे में खामियां क्या हैं, जब आपको पता चल जाता है कि जो मेरे पास साधन हैं उन्हीं साधनों से खेल के मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता हूं, तो समझ लीजिए आपने अपने सूरज को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर दिया। अब आपके पास साधन है नहीं, आपने सामने वाले को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश कर ली, तो ये आपके सूर्य को खराब करने का लक्षण बन जाता है। तो सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आपको सबसे ज्यादा रियलाइज हो जाता है कि ये मेरे साधन है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, मुझे इसी के अनुसार आगे बढ़ना है। मैं उतना तो तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन मैं चल तो सकता हूं, और चलते चलते मैं दौड़ने वालों से आगे किस तरह से निकल सकता हूं, ये मेरा गेम प्लान है। लगातार अपने लिए सचेत रहना, लगातार अपनी कमियों को समझना और उनको दूर करना, ये होता है सूर्य के अच्छे होने का लक्षण। जिनके सूर्य अच्छे नहीं होते हैं ना, वो पहले तो अपनी कमियां नहीं मानते हैं। दूसरों की कमियां निकलवा लो, अपनी कमियां नहीं मानेंगे। ये होता है सूर्य के खराब होने का लक्षण। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो फिर एकदम से आप समझ जाइए कि आपके सूर्य अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है ना कि आपके अंदर कोई कमी है, परिस्थितियां ही खराब हैं, तो फिर आपके सूर्य खराब हैं। अब सूर्य को सही कैसे किया जाए? सूर्य यूं तो बर्थ चार्ट के अनुसार सही होते हैं, लेकिन फिर भी 2 जेनेरिक रेमेडीज हैं सूर्य की, इनको कर लीजिए 100% सूर्य अच्छे हो जाएंगे। लाल मिर्ची होती है ना सूखी, उसके जो बीज होते हैं, रोज 11 बीज पानी में डाल के उगते सूरज को आप जल दीजिए, पानी की धार में से सूरज को देखिए, ये रोजाना करिए। और दूसरे नंबर पे सुबह सूर्य के समय पे उठने की आदत डालिए। ये जो 2 चीजें हैं ना, आपके सूर्य को इतना बलवान करती हैं कि पहले तो आपको रियलाइजेशन होती है मैं कहां गलत हो रहा हूं, मैं कहां चीजों को सही कर सकता हूं। और दूसरे सूरज जो हैं आपका साथ, आपका ऑरा बढ़ाते हैं। इससे क्या है कि आप लोगों में विजिबल होते हैं।
खराब सूरज वाले जो लोग हैं वो लोगों में विजिबल नहीं हो पाते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज को वो लोग दिखते ही नहीं है। और अच्छे सूरज वाले वो लोग हैं कि वो कहीं छिपे भी होना तो अपॉर्चुनिटीज या मौके उनको ढूंढ के निकाल लेते हैं और जीवन में सफलता दिला देते हैं। तो सूर्य को सही करना आपके लिए जीवन में इस तरह से आपके लिए सक्सेस लेके आता है और इवेंचुअली धन कृपा लेके आता है। अब सूरज के बाद चंद्रमा। चंद्रमा है बाहरी संसार की यात्रा, आपका वो चश्मा जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपको दुनिया सारी बुरी नजर आती है तो चंद्रमा का कसूर है। आपको सारे लोगों पे बिना कहे विश्वास ही होना शुरू हो जाता है, चाहे धोखा भी खाया जाए तो भी आपके चंद्रमा ही इफेक्टिव हो रहे हैं। चंद्रमा हेल्पफुलनेस है, चंद्रमा इमोशंस है। चंद्रमा जब भी आपके चार्ट में बहुत अच्छे से एक्टिवेट होंगे ना, ये आपको हेल्पफुल तो बनाएंगे, ये साथ ही साथ लोगों पे एतबार करना सिखाएंगे। लोगों को साथ लेके चलने की कला चंद्रमा देते हैं। लेकिन यही चंद्रमा जब खराब हो जाते हैं ना, इंसान बहुत ही ज़्यादा शिकायती बन जाता है, कंप्लेंटफुल बन जाता है और शक्की बन जाता है। समाज में उसको किसी पे भी यकीन नहीं होता, अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ पे यकीन नहीं होता। खराब चंद्रमा वाला जो बॉस होता है ना, ओवर बर्डन्ड हो जाता है। ये क्या करता है, ये सारे काम खुद करना चाहता है। जो भी काम ये डेलीगेट करता है, इसको लगता ही नहीं है कि वो काम जो है वो कामयाब हो सकता है। ये खराब चंद्रमा की निशानियां हैं। चंद्रमा खराब होगा ना, इंसान जो है ये शक भी करना शुरू करेगा और ये बहुत ही जल्दी मुरझाना भी शुरू कर देगा। कोई भी जो दिक्कत है उसके अंदर स्ट्रगल करने की पावर ही खत्म हो जाएगी। अब स्ट्रगल तो जीवन में है, स्ट्रगल नहीं होगी तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। खराब चंद्रमा वाले लोग जो हैं जल्दी सरेंडर मोड में आ जाते हैं, गिव अप जल्दी कर देते हैं। तो चंद्रमा को सही करना है, चंद्रमा को सही करना है तो उपाय तो मैं देता हूं, लेकिन चंद्रमा को सही करने के बाद नतीजे क्या मिलेंगे। इंसान जो है ये एक तो सामने वाले पे एतबार करना शुरू करता है। देखिए रिलेशंस जो है ना, रिलेशंस वो बनाने में सबसे पहला घटक होता है विश्वास। विश्वास बनाएंगे चंद्रमा। आप लोगों को साथ लिए बिना नहीं चल सकते। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो एकला चलो से कामयाब नहीं हुए हैं, वो लोग जनता के साथ से कामयाब हुए हैं। लोगों का उनको साथ मिला है और समाज की सपोर्ट के बिना वो जीवन में कभी भी ना अमीर बन पाए हैं ना ही सक्सेसफुल बन पाए हैं। तो इसमें चंद्रमा का घटक बहुत अच्छे से शामिल होता है। तो चंद्रमा, अगर आपको लगता है इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, आपको लगता है मन विषाद से जल्दी भर जाता है, आपको लगता है हर दूसरी बात पे कंप्लेंट भी हो जाती है, या फिर एंग्जाइटी चिंता बहुत ज़्यादा सता रही है, मन जल्दी घबराना शुरू हो जाता है, तो फिर जो पूर्णिमा की रात होती है ना, पूर्णिमा की रात को फुल मून को स्टेयर करना, देखना शुरू करिए। 5-10 मिनट देखिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए चंद्रमा को देखते हुए। और साथ ही साथ पूर्णिमा वाली रात को हो सके अगर मेडिकली मीठा खाने की आपका शरीर इजाज़त देता है ना, तो फिर पूर्णिमा की रात को खीर थोड़ी सी बना के, घर की बाजारी खीर नहीं, घर की खीर बना के ओपन में ढक के रखिए और अगले दिन सुबह उस खीर का चाहे थोड़ा सा ही सेवन कर लीजिए। ये आपके चंद्रमा को बैलेंस करने की सुंदर टेक्निक है। लोगों के साथ हेल्पफुल रहिए, लोगों पे विश्वास करना शुरू करिए। आपके चंद्रमा का एलिमेंट सही होता है। आपके घर के अंदर जो भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर है, पानी की टंकी है, उनको साफ सुथरा रखिए। कैंडल चेंज करते रहिए, पानी की टंकी साफ करवाते रहिए, पाइप्स को लीक मत होने दीजिए। जहाँ पे भी वाटर सोर्सेज हैं उनके आसपास गंदगी ना हो, तो भी आपके चंद्रमा सही हो जाते हैं। चंद्रमा को सही करेंगे ना, तो भी आपका जो लक्ष्मी कृपा या जीवन में धन कृपा है ना, वो परमानेंट स्थापित रहती है। मंगल की बात करें तो आपके जीवन में जितनी भी एनर्जी है वो मंगल है। मंगल क्या है? लोगों का साथ। जितने भी लोग आप पे यकीन करें, आप लोगों पे यकीन कर रहे थे, चंद्रमा था। लोग आप पे विश्वास करें, वो मंगल है। आपके केवल और केवल काम करने की वजह से लोग आपके दोस्त बने, लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपका ब्रांड बने, ये मंगल के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर जीवन शक्ति कितनी है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है। बिना एनर्जी के कहां ही कामयाब हुआ जा सकता है। सुबह आप बड़े एनर्जाइज हैं, दोपहर आते तक बैटरी लो होनी शुरू हो जाती है, शाम तक बिल्कुल आपकी बैटरी डेड हो जाती है, तो आप जीवन में क्या ही कर पाएंगे। हमेशा आपको अगर कॉफ़ी चाय की वजह से ही जीवन में आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब है मंगल कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आप वॉक नहीं कर सकते, अगर आप फुर्तीले नहीं हैं, अगर आप काम को ढंग से पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, अगर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, अगर आप लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो आपके मंगल खराब हैं। आपके भाइयों बहनों से झगड़े रहना आपके मंगल के खराब होने की निशानी है। वाणी का खराब रहना मंगल के खराब होने की निशानी है। हर दूसरी बात पे आर्गूमेंट जहां पे हो जाए, आप एकदम से वायलेंट हो जाएं, ये मंगल के खराब होने की निशानी है। तो मंगल जिनके अच्छे होते हैं वो सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेते हैं। मंगल अच्छे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है ना, वो भाग्य की वजह से नहीं, वो उनकी अपनी कोई गलती रही होगी, उसकी वजह से होता है। ओनस लेना, जिम्मेदारी लेना, ये अच्छे मंगल की निशानी होती है। अब मंगल को सही करना है ना, अगर आपको लगता है कि इस वजह से
आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इस वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ रही है, तो मंगल को सही कैसे करना है? मंगल को सही करने के लिए मिठाई बांटिए लोगों में, हर मंगलवार को भगवान के नाम पे प्रसाद चढ़ा के बांट दीजिए। नहीं तो कोई भी जो अच्छा दिन होता है जैसे संक्रांति, अमावस, पूर्णिमा, इस दिन आप मिठाइयाँ लोगों में बांटिए। किसी ना किसी तरह से आप अगर मीठा बांटते रहेंगे ना, आपके मंगल कंट्रोल में रहेंगे। कैलोरी बर्निंग, चलते फिरते रहना, लगातार एक्टिवेट रहना, ये मंगल की निशानी होती है, अच्छे मंगल की निशानी। तो अपने शरीर को फुर्तीला रखिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, आप किसी भी तरह से कैलोरी बर्निंग करिए, आपके मंगल अच्छे होंगे। मंगल को अच्छा करने के बाद जो आपके जीवन में ऊर्जा आएगी ना, यही ऊर्जा जो है आगे जाके आपके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बुध हैं, बुध क्या करते हैं? बुध जब खराब होते हैं तो ऐसा इंसान जो है इंप्रोवाइज नहीं करता, ऐसा इंसान इंप्रूव नहीं करता। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं तो आप डीग्रेड हो रहे हैं। आप जीवन में कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं, या तो आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं या नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। जीवन में समान तल वाली कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहे हैं, आप जीवन में कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो भाई उम्र में साल तो जुड़ रहे हैं ना, बूढ़े तो हो रहे हैं ना, तो डीग्रेड हो रहे हैं आप। जीवन में अपग्रेड करना, अपनी स्किल्स को चमकाना, अपनी नॉलेज को चमकाना, आप बीते हुए कल से आज बेहतर हो जाना, ये सारी चीज़ें बुद्ध की निशानियां हैं। सीखते रहना बुद्ध की निशानियां हैं। अगर आप एकदम से पुरानी जनरेशन का होना फील कर चुके हैं, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया के भी वोकेबलरी या नई जनरेशन के साथ आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, बदलते ज़माने के साथ बदल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपने दरिद्र रहना चूज कर लिया है, आपने अपने बुद्ध को वीक कर लिया है। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी खराब होगी, आपकी समझ भी खराब होगी, और आप एकदम से ही चलते हुए समाज में अनफिट पाए जाएंगे। आपके बुद्ध खराब है ना, तो जब भी इटरेशन होगी, जब भी छंटनी होगी ना, तो नौकरी सबसे पहले आप ही की जाने वाली है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर नौकरियां खत्म करता है ना, वो सबसे पहले कौन सी लेयर को खत्म करता है? जो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो अपने आप को इररिप्लेसेबल बनाना, आपकी जल्दी रिप्लेसमेंट मिल ही ना सके, ये अच्छे बुद्ध की निशानी होती है। और बुद्ध को अच्छा करना है तो आपको देखिए, बुद्ध को अच्छा करने के काफ़ी ज़्यादा उपाय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन आज वाली जो टेक्निक है ना, वो है प्राणायाम का अभ्यास। आप जब श्वास की कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, आपके शरीर के अनुसार कोई एक्सपर्ट से मिलिए, प्राणायाम के अपने जो आपकी बॉडी नेचर के अनुसार प्राणायाम सूट करे वो करिए, उससे आपके बुध एक्टिवेट होते हैं। बुध एक्टिवेट होते हैं तो आप इंप्रूव करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, तो जीवन में समृद्धि कहीं नहीं जाती है। और फिर ये जो चीज़ें हैं ना, आप अगली पीढ़ी को भी देके जाते हैं, जिससे कि ये जो समृद्धि है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरती है। बृहस्पति जो होते हैं, ये आपको वैल्यू सिस्टम देते हैं। आप कपट करके, आप बेईमानी करके कितनी देर तक पैसा कमा सकते हैं? थोड़ी देर तक हवा के बुलबुले की तरह पैसा कमा लेंगे, लेकिन बाद में ये बुलबुला जब फूट जाएगा ना, दरिद्रता वापस आ जाएगी। तो जो बृहस्पति है ना, ये आपका वैल्यू सिस्टम होते हैं, संस्कार सिस्टम होते हैं। कितनी इंटीग्रिटी है आप में, कितना वैल्यू सिस्टम है। अगर नहीं है तो बृहस्पति खराब है। फिर आप अपने जीवन में, पक्की बात है कि धन समृद्धि को नहीं, धन की कमी को इनवाइट कर रहे हैं। तो बृहस्पति को सही करना है तो पूजा पाठ जो है वो तो करिए, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में करिए, लेकिन अपने वैल्यू सिस्टम को अडिग बनाइए, वैल्यू सिस्टम को बहुत अच्छा बनाइए। जितना आपके अंदर ऑनेस्टी और वैल्यू सिस्टम रहेगा, उतना आपके जीवन में आने वाले समय में कंफर्म्ड जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है ना, वो बन जाती है। शुक्र आपके लिए क्या है? शुक्र केवल लग्जरी के या वो फीमेल्स के कारक नहीं है। शुक्र आपके लिए बाइनरी चॉइसेस के कारक हैं। बिल्कुल सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये शुक्र होता है। शुक्र होता है सही समय पे सही फैसला ले लेना। शुक्र होता है आपकी टाइमिंग, सही समय पे लिया गया फैसला जो होता है ना, वो जिंदगी बदल देता है। और सही समय पे फैसला ना लेना भी जिंदगी को उल्टे तरफ बदल देता है। तो शुक्र अच्छे होंगे तो आप सही पत्ते सही समय पे खेल जाएंगे, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। शुक्र को सही रखना है तो फीमेल्स का सम्मान करना सीखिए। शुक्र को सही रखना है, साफ सुथरे रहिए। शुक्र को सही रखना है, अपने आसपास का जो भी एरिया है उसको ऑर्गेनाइज रखिए। शुक्र को सही रखना है, गौ सेवा करिए। ये जो सारी टेक्निक्स है ना, शुक्र को अच्छी रखते हैं। आपके अंदर शुक्र की एनर्जी जब सही होती है ना, ऑर्गेनाइज रहना अंदर से ही निकलता है, साफ रहना अंदर से ही निकलता है, और चीज़ों को व्यवस्थित रखना भी अंदर से ही निकलता है। और इससे जो शुक्र अच्छे होते हैं, आपकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त सुधर जाती है। अब सारी चीज़ें हो गई, आप हार्डवर्क ही नहीं करोगे तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्डवर्क इज़ द ओनली की। और हार्डवर्क के प्लैनेट कौन से हैं? वो हैं शनि महाराज।
हार्ड वर्क जो है, देखिए आजकल लोग स्मार्ट वर्क करने में बड़ा यकीन रखते हैं, शॉर्टकट्स लेने में बड़ा यकीन रखते हैं। कौन सा ऐसा स्मार्ट वर्क है, कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो आपको बिना किसी चीज़ को देखे बिना आ जाता है? अगर किसी बुक में से भी आपने हाईलाइट करने ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहले वो बुक पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी तो हाईलाइट होंगे वो पॉइंट। अगर आपने किसी शहर में गलियों से निकल निकल के शॉर्टकट ढूंढने हैं, तो उस शहर की डेमोग्राफी आपको पहले पूरी पता हुई होनी चाहिए, और हार्डवर्क के बिना तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हर तरह का जो शॉर्टकट है ना, वो शनि से ही होके निकलेगा, हार्डवर्क से होके निकलेगा। आपको हार्डवर्क जो है, अगर आपको सतत हार्डवर्क करना, बीच बीच में लालच की वजह से या बिल्कुल डेडलाइन मीट करने की वजह से हार्डवर्क तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जिनकी आदत में हार्डवर्क शामिल हो जाता है ना, वो लोग जीवन में कभी दरिद्र नहीं रह पाते हैं। आपके जीवन में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हार्डवर्क करने की। तो शनि साढ़े शक्ति आ जाए, ढैया आ जाए, शनि की दशा आ जाए, अष्टम के शनि हो, वक्री शनि हो, अस्त शनि हो, हार्डवर्क जो है हर खराब शनि की निशानी है कि शनि ठीक हो जाएगा हार्डवर्क से। केवल आप हार्डवर्क बंद कर दो और केवल शनि महाराज को तेल चढ़ाते रहो, हार्डवर्क बंद कर दो और बाकी सारे उपाय करते रहो, कैसे शनि ठीक होंगे? नहीं होंगे। ग्रहों की ऊर्जा को पहचानिए, उससे अलाइन करिए, फिर उपाय छोड़ दीजिए। उपाय असर बाद में करेंगे, आपके एक्शन पहले असर देंगे आपको। फिर राहु की बात करें तो जितनी क्रिएटिविटी है ना, वो राहु है। राहु का जुगाड़ जो है ना, शनि के हार्डवर्क से ही होके आता है। तो राहु की अलग से चर्चा करना व्यर्थ है। जितनी गंदगी होगी, जितना क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा, जितना वेंटिलेशन की कमी होगी, आपका खराब राहु एलिमेंट उतना बढ़ेगा, उतना इंसान कपटी बन जाता है, उतना वैल्यू सिस्टम से दूर चला जाता है। तो आपको अपने जो है एरिया उसको वेंटिलेटेड भी रखना है, और स्पेशली शनि के हार्डवर्क से ही पॉजिटिव राहु के जो क्रिएटिविटी है वो निकल के सामने आती है। केतु डिटैचमेंट है, केतु गिव अवे करने का नाम है। तो आप चीज़ों पे कुंडली मार के मत बैठे रहिए, आपके पास जो साधन है उनको लोगों से शेयर करिए, केतु बलवान होंगे। जितना आप चीज़ों को पास से जाने देते हैं ना, जितना चीज़ों को कम होल्ड करके रखते हैं, उतने आपके केतु बलवान होते हैं। वो चाहे नॉलेज हो, चाहे आपकी बिलोंगिंग्स हो, कैसी भी चीज़ हो। तो दान पुण्य करना इज अ रियल केतु। तो केतु के एनर्जी को सही करना, केतु की आपकी दशा चल रही है ना, तो इंसान एकदम से रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का शिकार हो जाता है। कहते हैं केतु छुड़ावे खेत, यानी केतु डिस्प्लेसमेंट भी देता है, केतु यात्राओं का भी कारक है। लेकिन अगर आप गिव अवे करते रहते हैं, दान पुण्य लगातार करते रहते हैं, और किसको करते रहते हैं? जरूरतमंद को, तो आपके केतु जो है कभी धोखा नहीं देते। केतु हमेशा आपके अंदर एनलाइटमेंट लेके आते हैं, वो आइडियाज लेके आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज होते हैं, जो आपको भीड़ में एकदम से अलग चेहरा बना देते हैं, आपको एकदम से कामयाब बना देते हैं। तो ये है 9 ग्रह, इनके तरीके को समझिए, इनके तरीके से जीवन को ले जाने की कोशिश करिए। मैं 100 साल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगली कई पीढ़ियों तक, अगले कई 100 सालों तक भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जिन जिन लोगों के धन की कमी आई है ना, वो इस ब्रैकेट से बाहर नहीं है। कारण इस ब्रैकेट में से ही कोई एक है। फिर लोग दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, कर्मों को दोष देते हैं, दुनिया को, लेकिन वो सारे का सारा जो है शुरुआत खुद से ही हुई थी। तो इन चीजों को सही करिए, फिर देखिएगा किस तरह से प्रॉस्पेरिटी आप पे बरसती है। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।